तो हमको पता चला कि नीलम मैम का कितना ज्यादा क्रेज है। मतलब कहना चाहिए गोल्ड आ गया है हमारे हाथ में उस टाइम का, इतना क्रेज था नीलम मैम का। नीलम मैम बेस्ट क्लास टीचर थी आज तक की, नो डाउट शी वाज बेस्ट। मतलब मेरे लिए तो बेस्ट क्लास टीचर वही थी। और उनके टाइम में बहुत मजा भी आता था। और हमारी क्लास नीलम मैम के रहते हमारी क्लास सबसे मोस्ट डिसिप्लिन थी, क्योंकि हमारी क्लास में कुछ अलग से चीजें चलती थी जिसके कारण डिसिप्लिन वगैरह बहुत, हमारा ना स्टेज पे नाम आता था हमेशा। सिक्स्थ पर्ल, सेवेंथ पर्ल, एट्थ पर्ल, बहुत आया है हमारा नाम स्टेज पे डिसिप्लिन क्लास में। लाइक मैम हमको मतलब सबको ऐसा था ही मैम का कि मैम बोल रही है ना तो बच्चे सुन सुन भी रहे हैं। कुछ उनका था ही इस टाइप का कहना चाहिए ऑरा। वो हमको मतलब बिल्कुल ऑर्गेनाइज रखती थी, ड्रेसअप में पूरा हर चीज के मॉनिटर्स बनाए थे मैम ने। लाइक होमवर्क डायरी चेकिंग है ना, क्लास मॉनिटर तो बनता ही था, बोर्ड मॉनिटर बना है, और रिबन्स वगैरह परफेक्ट, साइलेंस, इंग्लिश स्पीकिंग मॉनिटर, ये सब नीलम मैम बनाती थी। बाकी क्लासेस में होते थे कुछ कुछ क्लास में, लेकिन सब में ऐसा नहीं होता था। हमारा जो क्लास था ना मैम ने हमेशा ऑर्गेनाइज रखा है। तो डिसिप्लिन मतलब कहना चाहिए बहुत सही सिखाया था नीलम मैम ने हमको, कि इतना ज्यादा मतलब हम लोग बढ़िया रहते थे और हमारी क्लास का नाम आता था। और इवन नीचे भी टीचर्स तारीफ कर रहे हैं कि वाह यार नीलम मैम की, हाँ ये तो नीलम मैम की क्लास हो सकती है। मतलब अगर कहीं तुम्हें डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज्ड बच्चे दिख रहे हैं, टीचर का यही कहना है ये तो नीलम मैम की क्लास हो सकती है। इस टाइप की पहचान थी। हम बहुत मजा आता था। मेरी बेस्ट क्लास ना एट्थ रही है और इलेवेंथ रही है, वो दो क्लासेस को मैं कभी नहीं भूलूंगी। लाइक इलेवेंथ का तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट पार्ट रहा है मेरा। और बहुत ही ज्यादा लाइक इलेवेंथ को ना मैं कभी भूल ही नहीं पाऊंगी, इतनी ज्यादा प्रीशियस क्लास है। और कहना चाहिए बहुत सी चीजें उसको लेके मेरी लाइफ में इतनी प्रीशियस है कि मैं कभी नहीं भूल सकती। तो एट्थ क्लास का, एट्थ क्लास में हमारा ये होता कि नीलम मैम मतलब नीलम मैम ने हाफ सेशन तक हमारी क्लास टीचर रही थी, फिर हमारी क्लास टीचर चेंज हो गई थी। वो भी बहुत स्वीट थी, क्योंकि नीलम मैम ने कुछ कारण की वजह से उनको कुछ टाइम के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा था, बिकॉज उनको बेबी होने वाला था। तो वो उनने मतलब छोड़ना नहीं, बंद हुआ था कुछ टाइम के लिए उनका स्कूल, तो फिर क्लास टीचर हमारा चेंज हो गया था। लेकिन वो बेस्ट टाइम था यार। मतलब बहुत ही अच्छा लगता था। मैं तुम्हें वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो मोमेंट्स, कॉपी कंप्लीट, ये वो, पढ़ाई भी एकदम बढ़िया। मैं सच बता रही हूँ, एट्थ क्लास तक जो पढ़ाई चली है ना वो बेस्ट थी, लाइफ की बेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट। और इतना बढ़िया, मतलब दोस्त भी बढ़िया, मोमेंट्स भी बढ़िया। मैं एनसीसी स्टूडेंट थी, मैंने एट्थ में एनसीसी लिया था। तो मेरा एनसीसी में भी हम जाते थे, वहां भी इतना अच्छा लगता था हमको ना एनसीसी में। मतलब वो मिलता था लंच ब्रेक, नहीं लंच नहीं, क्या कुछ क्या बोलते हैं उसको, रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट मिलता था। तो रिफ्रेशमेंट में जो मतलब हम ना एनसीसी में जाने का शौक हमें सिर्फ रिफ्रेशमेंट के लिए था, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती थी, समोसे कचौड़ी। और स्कूल में अगर समोसे कचौड़ी ये सब तुम्हें मिल जा रहा है तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जा रही है, ये चीज होती थी। ठीक है, तो एनसीसी में कौन थे, आकांक्षा थी, संस्कृति थी, और अनवी भी थी, अंतरा भी थी। हाँ इतने ही लोग थे हम लोग। बहुत मजा आता था तब भी, डायरी मेंटेन कर रहे हैं। और लाइक एट्थ ना बहुत ही प्यारी सी क्लास रही है मेरी। हम ना नीलम मैम के राज में बहुत मजे करे यार हमने। हमारी क्लास में बराबर पार्टी होती, और हमारी क्लास में क्या होता था, फाइन लगते थे। डिसिप्लिन में इसलिए और रहते थे, फाइन लग रहा है, अगर तुमने डायरी नहीं मेंटेन करी फाइन, तुमने होमवर्क नहीं लिखा फाइन, ये हुआ फाइन। और उस फाइन, कलेक्टेड फाइन से हम टीचर्स डे के दिन, चिल्ड्रंस डे के दिन पार्टी वगैरह करते थे। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, मैंने नीलम मैम को ना एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट दिया था। जो मतलब जो हमारी नीलम मैम थी ना वो बहुत ज्यादा पैशनेट थी, मतलब स्टाइल ड्रेसअप को लेके। तो मैंने ना उन्हें बहुत प्यारी सी रिंग दी थी, मतलब गिफ्ट में, टीचर्स डे के गिफ्ट में, बर्थडे गिफ्ट में। तो उनको इतनी पसंद आई थी ना कि उनका फेस एक्सप्रेशन आज भी मुझे याद है। फिर जब हम नाइन्थ में आए तो नाइन्थ हमारा था फुल कोविड टाइम। नाइन्थ पूरी कोविड में गई है, टेंथ भी कोविड में गई है। टेंथ में वो जो टर्म वन टर्म टू में जो बोर्ड्स में पहली और आखिरी बार आज तक पेपर हुए हैं वो दिए हैं हमने। तो ऐसा टाइम था। फिर आई इलेवेंथ, भाई इलेवेंथ आई, इलेवेंथ भाई, इलेवेंथ ना कहना चाहिए एकदम से हमारा ना कोएड हो गया, लड़के सब्जेक्ट्स चेंज बटे, मैथ साइंस, पीसीएम साइंस, कॉमर्स, ये सब हुआ। तो एकदम से कोएड हुआ, मतलब लड़के लड़कियां साथ में। देखो बुराई नहीं करूंगी, तुमको एक बात बताती हूँ क्या होता है ना, अगर तुम एकदम अलग उसमें रहे हो
है ना, अलग उसमें मतलब कहना चाहिए जो तुम्हारी मेंटेलिटी सेट हो गई है कि यार हम तो ना क्या बोलते, लड़के लड़कियों वाली एक मेंटेलिटी सेट हो गई है, क्योंकि तुम अपनी कहना चाहिए एक बहुत ही टीन एज वाली जो लाइफ है ना वो तुमने ऐसे निकाल दिया, तो ना मेंटेलिटी का बहुत अंतर पड़ जाता है। और वो बच्चे अलग ही होते हैं जो उस एज में भी साथ में बैठ के पढ़े होते हैं, उनकी मेंटेलिटी और हमारे ये चीज थी, ये तुम एक्सेप्ट करोगे, कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, बट ये एक जो कहना चाहिए माइंड सिटी गैप था ना, ये था हमारे साथ के बच्चों में भी, सब में था। कोई हो सकता है बहुत से लोग डिनाई भी करे, बट ये चीज हो जाती है, क्योंकि ना मतलब बहुत ही कहना चाहिए ऐसा हो गया था ना, हम उस माहौल में रहे नहीं। जब हमारी वो एक ग्रोइंग एज आई, कहना चाहिए, समझ रहे हो, टीनेज वाली एज, उसमें हम साथ रहे नहीं। वो ही होती है सही मेंटालिटी और गलत मेंटालिटी कहना चाहिए सेट होने वाली है, और उसमें हम साथ रहे, एकदम से साथ कर दिया, ठीक है भाई, सबके मन में ऑकवर्डनेस है कि यार मैं उस लड़की से बात करूं कि नहीं, किसी काम के लिए भी, इवन कॉपी मांगना है, ये करना है, तो मतलब ये एक गैप रहता था, ठीक है। उसके बाद ना बहुत अब इस टाइप का माइंडसेट होता है, मैं तुमको बताती हूँ, ठीक है। भला ही सामने वाला गलत भी ना हो, सामने वाला अगर किसी लड़की से बात कर रहा है कोई लड़का, भाई उनका तो कुछ चल रहा है, फिर उसके बाद अगर कोई कोई की ज्यादा अच्छी दोस्ती हो रही है, कुछ तो चल रहा है, मैं तुझे बता रही हूँ, कुछ तो मतलब ये ना माइंड ही सेट हो जाता है। और मेरा ही नहीं, मेरे दोस्तों का ही नहीं, सबके मन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को लेके ये सब आ ही जाता था। तो मैं तो भाई बहुत ही इंट्रोवर्ट थी, मैं नहीं करती थी किसी से, मतलब मैं नहीं करती थी किसी से, मैं आज भी नहीं कर पाती, पता नहीं क्यों नहीं कर पाती, मुझे नहीं समझ आता, ठीक है। मैं सिर्फ अपने दोस्तों, मेरे दोस्त अलग हो गए, आकांक्षा ने ह्यूमैनिटीज ले लिया, आकांक्षा ह्यूमैनिटीज में चली गई, साक्षी ने बायो ले लिया, और मेरे बाकी सारे, अंतरा ने भी ह्यूमैनिटीज ले लिया, और मेरे बाकी सारे अनवी मेरी क्लास में थी, और मेरे बाकी सारे दोस्तों ने स्कूल छोड़ दिया था, सब ड्रॉपर्स हो गए थे, ड्रॉपर्स नहीं डमी वाले हो गए थे, ठीक है। सबने अपने अपने जेई नीट के लिए डमी ले ली थी। तो मतलब इतने ही लोग थे और सब ऐसे बिछड़ से गए, लेकिन ऐसे कुछ फील नहीं हुआ, क्लास में भी मेरे काफी अच्छे दोस्त बने, क्लासमेट्स वगैरह, और तभी मेरी सिमरन से बहुत अच्छी दोस्ती हुई थी। फिर मैं जाती थी लंच में भाग के सीधे आकांक्षा के पास, क्योंकि मेरा मोटिव ये था, मुझे जाना आकांक्षा के पास है, मुझे पता था, मैं सीधे उठ के आकांक्षा के पास जाती थी, जैसी लंच हो या जैसी मुझे टाइम मिले, अपनी क्लास से फुर्सत मिले, मैं आकांक्षा के पास, यही मेरा था कि आकांक्षा के पास जाना है। और मैं आकांक्षा की क्लास में जाती थी, क्योंकि आकांक्षा की क्लास वहां लगती थी जहां पर हमारी बचपन में नर्सरी KG1 KG2 लगी है, और वो कॉरिडोर मेरा फेवरेट था। क्योंकि वहां पे आकांक्षा थी, साक्षी साक्षी और मेरी क्लास साइड साइड थी, तो साक्षी और मैं सीधे आकांक्षा की क्लास में, आकांक्षा की क्लास में अंतरा भी रहती थी, बस वहीं जाना है, ये करना है, और मतलब ना वो टाइम के मजे ही कुछ और थे, कुछ ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं बढ़िया से, जो कि ना बहुत ही बढ़िया रहे यार। इलेवेंथ इलेवेंथ की तो बात ही अलग थी, है ना जी, इलेवेंथ बेस्ट, इलेवेंथ कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, बेस्ट, ठीक है। बहुत सी चीजें सही रही, और जो अपने दोस्त जिन लोगों ने डमी वगैरह ले ली थी, तो हम सब मिलते थे बाद में, लेकिन स्कूल में ऐसा मिलना नहीं होता था। और सच बताऊं ना, तो मैंने ऐसे कुछ कांड तो करे नहीं है कि मैं तुम्हें कोई कांड बताऊं कि मैंने ये करा, मैंने वो करा। और ना ऐसे पता, मेरे पास ना वैसे तो सुनाने के लिए बहुत कुछ रहता है, लेकिन अब मैं सुनाने बैठी हूँ ना, तो मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रही है कि कुछ चीजें। फिर रही बात ट्वेल्थ की, ट्वेल्थ में ना बहुत, मतलब ट्वेल्थ में ना मेरा स्कूल ही जाने का मन नहीं करता था, पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा ना एकदम से बहुत सारे बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, MP बोर्ड कर लिया था, तो बहुत सारे बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, तो कहना चाहिए वो जो स्कूल का एक मजा था ना, 11th में आया था एक बहुत अच्छा माहौल, वो एकदम से बहुत अजीब सा हो गया ट्वेल्थ में। मैं ट्वेल्थ में गई ही नहीं हूँ स्कूल, मुझे 45% अटेंडेंस का नोट भी मिला था कि तुम्हारी अटेंडेंस नहीं, 75 कंपलसरी होती है, 45 ही थी मेरी, और 2 महीने बाद शायद स्कूल बंद होने वाले थे, तो मेरे को नोटिस भी मिला बहुत बड़ा कि तुम स्कूल नहीं आती हो, ऐसा वैसा। 45 या 42% थी, तो मतलब मन ही नहीं करता था तब स्कूल जाने का, क्योंकि एकदम से बहुत प्यारे माहौल से बहुत अजीब सा हो गया, सब एकदम शांत शांत हो गए, स्कूल वगैरह छोड़ दिया। और पता है स्कूल क्यों छोड़ा था, क्योंकि हमारे स्कूल में ना ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार उसी साल पहली बार ऐसा होता कि वो लगा दिया था, सप्लीमेंट्री सिस्टम स्टार्ट हुआ है उस साल से, कि अगर तुम पास नहीं हुए, छोटे छोटे बच्चों को भी सप्लीमेंट्री दिए कि अगर तुम पास नहीं कर पाए एग्जाम तो तुमको सप्लीमेंट्री। उसी के कारण बहुत सारे बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि सप्लीमेंट्री देके एग्जाम देके पास कर दिया, लेकिन वो सप्लीमेंट्री निकाल दी, तो उसके कारण काफी बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया था, और फिर ना वो वाला मजा नहीं रह गया था स्कूल में, पता नहीं क्यों ट्वेल्थ में। हाँ,
एक और चीज सबसे मेन, यहीं से बात को खत्म करेंगे। 12th में क्या हुआ था, फेयरवेल। एक हमारा बैच होगा जिसको स्कूल से फेयरवेल नहीं मिला। कोरोना बैच की बात अलग करते हैं, हमारा बैच तो चलते स्कूल का था। हमको स्कूल से, हम है 2023-24 बैच ऑफ, स्कूल का नाम नहीं लूंगी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ऐसे पब्लिकली नहीं ले सकते। हमारे स्कूल का जिसको स्कूल से फेयरवेल नहीं मिला, मिला है बट उसमें बहुत सारे, कहना चाहिए लाइक 75% बच्चे नहीं है उस फेयरवेल में। बताती हूँ क्यों। क्या हुआ, हमारा फेयरवेल था 10 फरवरी को, और 27 या 28 जनवरी को हम लोगों ने फेयरवेल करा आउट में। ये कोरोना के टाइम से ट्रेंड हो गया था कि फेयरवेल, आप मतलब फेयरवेल करने लगे थे, एक अलग से भी फेयरवेल करने लगे थे बच्चे, और एक स्कूल में भी होता था। कोरोना के टाइम पे फेयरवेल मिले नहीं बच्चों को, तो अलग से करे, तो वो उस टाइम से ना ऐसा ट्रेंड बन गया कि एक अलग का बाहर का फेयरवेल भी करना, और एक क्या बोलते हैं, स्कूल का तो होगा ही, है ना। तो जब हमारे फेयरवेल की बारी आई, तो हम लोग, हमारे बैच के बच्चों को, हम सबको, इवन कि हमारे बैच के बच्चे क्या, हम सबको इतनी जल्दी थी फेयरवेल की कि सबने डिसाइड कर लिया ऐसे, है ना, कि सभी स्ट्रीम्स के सबने मिलके कि हाँ भाई अपन को फेयरवेल करना है इतनी तारीख को। और हमारे स्कूल वालों ने हमको नहीं बताया था कि वो हमको कब फेयरवेल दे रहे हैं, ठीक है। और सब इतनी जल्दी थी फेयरवेल करने की, तो हम लोगों ने बाहर ऑर्गेनाइज करा फेयरवेल, ठीक है। सबने पैसे वगैरह दिए, मतलब कलेक्ट करे, और बढ़िया सा फेयरवेल करा। अब हमारे फेयरवेल की बनी वीडियो, वीडियो गई इंस्टाग्राम पे। पता नहीं, मैंने तो यही सुना था कि किसी बच्चे ने जाके, मतलब किसी चुगलखोर बच्चे नहीं होते, टीचर के चमचे टाइप, उनने, किसी ने जाके ना टीचर, प्रिंसिपल मैम को, हाँ, और प्री बोर्ड है उसके बाद, मतलब हमारा फेयरवेल सक्सेसफुली हो गया, सब कुछ हो गया। उसकी वीडियो बन के, जिस भी कहना चाहिए स्टूडियो से हमारा वो वीडियो बना था, उनने अपने ऑफिशियल पेज पे वो वीडियो डाला, और सब बच्चों ने अपने फेयरवेल के पिक्चर्स वगैरह, ऑब्वियसली इंस्टाग्राम स्टोरीज स्टेटस डालते हैं, सब डाले। जो बच्चे नहीं आए थे, क्योंकि कंट्रीब्यूशन 1000 रुपीज का था, और हमारा फेयरवेल रात में था, बात पैसों की नहीं है, बट कुछ ऐसे सिंसियर बच्चे होते हैं ना कि मतलब रात में नहीं जाना, हमें नहीं जाना बाहर के फेयरवेल में, है ना। तो मतलब ऐसे कुछ बच्चे नहीं आए थे, ठीक है, क्योंकि उनको वो मतलब कहना चाहिए वो लग रहा था, क्या ऐसे बताऊं मैं, मतलब क्या वर्ड होता है वर्ड ही नहीं समझ में आ रहा, मैनर्स के खिलाफ, इस टाइप का, है ना। तो किसी ने, तो फिर क्या हुआ, प्री बोर्ड था हमारा, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड प्री बोर्ड था, सेकंड प्री बोर्ड था, और उसका सेकंड या थर्ड, सेकंड पेपर था। उसमें हमको अनाउंसमेंट मिली बड़े अच्छे से कि आप लोगों को सबको इनवाइट किया जाता है, आपको इतनी इतनी फीस सबमिट करना है, और इतनी इतनी तारीख को सेमिनेटन, सॉरी, क्या बोलते, इतनी इतनी तारीख, इतनी इतनी आपको फीस सबमिट करना है, और इतनी इतनी तारीख को आपको आपका स्कूल फेयरवेल दे रहा है, एंड ऐसा वैसा विदाई समारोह, ये वो बहुत अच्छे से हमको इनवाइट करके गए हमारे एचओडी। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। पता नहीं क्या हुआ उस दिन, उसी दिन की बात है जिस दिन इनविटेशन में, पेपर के बाद आए थे सर हमको बोलने। पता नहीं क्या हुआ, किस बच्चे ने जाके क्या फोटो दिखाई, क्या वीडियो दिखाई, एक लिस्ट आ गई कि ये बच्चों ने बाहर फेयरवेल करा है, और इन लोगों ने बाहर, पता नहीं इनके पेरेंट्स ने इनको कैसे अलाउ कर दिया, मतलब हमको फिर बाद में प्रिंसिपल मैम ने बहुत सुनाया भी, वो तो एक अलग मैटर है। देखो, लिस्ट चली गई, ये बच्चे गए हैं, सीधा अल्टीमेटम मिल गया कि जो बच्चे बाहर फेयरवेल में गए थे वो स्कूल के फेयरवेल में नहीं आएंगे, और अगर वो आते हैं तो मतलब प्रैक्टिकल के नंबरों पे बात आ जाएगी, इस टाइप की बात है। कोई प्रैक्टिकल हमारे सारे हो चुके थे उस टाइम पे, तो डर तो था ही कि प्रैक्टिकल के नंबर पे बात आ जाएगी। और उसके बाद जो हमारा प्री बोर्ड, उसके बाद वाला जो पेपर था, उसमें कहना चाहिए हमारे यहाँ शीश महल होता है, तो हमको शीश महल में बुलाया गया कि मतलब प्रिंसिपल मैम, देखो क्या, एक तो ये भी है कि जो वीडियो गया था हमारा, मतलब कहना चाहिए स्कूल वाला फेयरवेल वाला, उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, मतलब एक जो टीच स्कूल वाले उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैंने तुम लोगों को बताया हमारे स्कूल की मेंटेलिटी वैसी ही कैसी ऐसी है ना। तो वो उस चीज पे से थोड़ा टीचर्स को गुस्सा आया कि मतलब ये क्या हो रहा है, काइंड ऑफ चीज, है ना। तो मतलब ये सब क्या है, एक तो तुम हमारे स्कूल के बच्चे, मतलब हमारे प्रिंसिपल और हमारे टीचर्स का ये कहना था, एक तो तुम हमारे स्कूल के बच्चे, ठीक है, ऊपर से तुम लोगों ने मतलब जो भी वीडियो में है,
तो क्या बोलते हैं, ये दूसरे लोग देखेंगे तो बोलेंगे इस स्कूल के बच्चे हमारे स्कूल की इमेज खराब कर रहे हो, इस टाइप की बातें आ गई थी। तो हमारी एक लिस्ट दे दी गई, हमको सुनाया गया खूब कि ऐसा वैसा ये वो, और तुम लोग स्कूल के फेयरवेल में नहीं आओगे, सीधे बोल दिया गया तुम नहीं आओगे। वो एक कहना चाहिए ना, दुख हमेशा रहेगा कि हमने 15 साल स्कूल को दिया, और स्कूल ने हमको एक फेयरवेल भी नहीं दिया। लाइक सुना देते, ठीक है, खूब डांट देते, बट एटलीस्ट फेयरवेल, स्कूल के फेयरवेल की तो बात ही अलग होती है ना यार। अब क्या कर सकते हैं। तो वो आई थिंक हमारे स्कूल का पहला बैच होगा जिसको फेयरवेल नहीं मिला। बाकी हमारे बाद वाला जो बैच रहा है वो बड़ा शार्प था। उनने तो मतलब कहना चाहिए स्कूल के बाद ही करा। हमसे गलती हो गई कि हमने स्कूल वाले फेयरवेल से पहले फेयरवेल कर लिया, और हमारे स्कूल में कांड हो गया, क्योंकि वैसे ही मैंने बताया उस चक्कर में हमें स्कूल के फेयरवेल में इनवाइट नहीं किया गया और हम नहीं गए। वो एक मन में चीज हमेशा रहेगी कि स्कूल के फेयरवेल में नहीं बुलाया, बट अब क्या करें यार। और ऐसा भी कोई बहुत गलत काम नहीं कर देता जितना हमारे स्कूलों ने फॉर ग्रांटेड ले लिया कि हमारे स्कूल के बच्चे हमारे स्कूल की इमेज ऐसा क्या कर दिया यार भाई, हमने इमेज खराब डाला। अब यही एक चीज थी, बाकी स्कूल लाइफ और स्कूल के दोस्त, स्कूल के मोमेंट्स, एवरीथिंग वाज वेरी नाइस यार। और मतलब कॉलेज से मुझे क्या सबसे ज्यादा वहां की याद आती है वो ये है कि मतलब ना, क्या होता है ना, कॉलेज में जब तुम आते हो तो कॉलेज में तुम ना नए लोगों से मिल रहे हो, वो नए नए शहरों से आ रहे हैं। इवन तुम भी अपने शहर के कॉलेज में नहीं हो। मैं ऑब्वियसली मैंने भी सिटी चेंज करी है अपने कॉलेज के लिए, है ना। तो मैं उस सिटी में किसी को नहीं जानती, वो हम छोटे शहर के लोग हैं, सीधी बात है। आप लोगों को पता ही है मैं कहाँ से हूँ, अगर नहीं पता है तो मेरा पहला व्लॉग जरूर देखना। तो मतलब हम छोटे शहर के लोग हैं, और एकदम से हम बड़ी सिटी में जाते हैं, वहां पे हम जानते नहीं है किसी को, ठीक है। फिर जो नए नए बच्चे आते हैं ना, तो वो सब ऑलरेडी ग्रोन अप माइंड सेट के साथ है, तो कुछ एडजस्ट तो पता नहीं कभी हो पाएंगे, कुछ समझ सा भी नहीं आता। और स्कूल मतलब एक डिफरेंस बता रही हूँ, ऐसा नहीं है, मेरे को एक दो अच्छे दोस्त मिले हैं, बट मतलब मैं डिफरेंस बता रही हूँ, जो चीज मैं मिस करती हूँ कि हमारे साथ जो भी बच्चे पढ़े थे, मतलब सबको हम बचपन से जानते हैं ना, हम साथ में बड़े हुए हैं, तो हम जानते हैं कि भाई कौन इंसान क्या है। और अपने शहर की बात ही अलग होती है, वहां पे हम बिल्कुल नहीं जानते, सब अलग 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 शहरों से, अलग 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 इवन स्टेट्स से आ रहे हैं, कंट्री से भी है भाई मेरे कॉलेज में, तो डिफरेंट कंट्री के बच्चे भी हैं मेरे कॉलेज में। तो मतलब ऐसा उनको तुम नहीं जानते, और जब तक तुम जान पाओगे तब तक कॉलेज ही खत्म हो जाएगा। तो बहुत सी चीजें ऐसी लगती है कि यार मतलब स्कूल स्कूल की तो देखो बात ही अलग होती है, एंड आई लव माई स्कूल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर थोड़े से बोर हुए होंगे तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरे पास ना बोलने के लिए बहुत सारी कहानियां थी, बट जब मैं उसको ऐसे मतलब बताने आई तो मैं बहुत कुछ कहना चाहिए मेरे को याद ही नहीं आ रहा था, ऐसा होता है। बट आई थिंक मैं धीरे धीरे इस चीज को करूंगी तो फिर यूज टू हो जाऊंगी इसकी। तो अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई होगी तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, एंड मुझे माफ कर देना। और कुछ अगर मुझे कहना चाहिए डिफरेंस करने चाहिए, मतलब सुधार करने चाहिए, डिफरेंस नहीं सुधार करने चाहिए, मुझे इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए, तो मुझे आप लोग बिल्कुल बताइएगा, मैं उस चीज पे बिल्कुल वर्क करूंगी। एंड प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।